अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरा धनिया की सब्ज़ी और अगर इसके साथ साथ बेसन की रोटी और उस पर लगा हुआ देसी घी। हाँ हाँ हाँ, क्या मज़ा आ जाए। तो चलिए व्यूअर्स, आज के लंच की जो रेसिपी है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर हमारे चैनल पे कोई न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम हरे धनिया की सब्ज़ी बना लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून के करीब जो है घी का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून के करीब जो है चॉप्ड की हुई लहसुन है ना, उसको ऐड कर देनी है। जैसे ही हमारी लहसुन का कलर चेंज होने लगेगा और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद जो है हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है ज़ीरे को ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारा मज़ेदार सा ज़ीरा कड़कड़ाने लगेगा, उसके बाद जो है चॉप्ड किए हुए 3 कप के करीब जो है हरा धनिया को जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। आप लोगों को बारीक चॉप कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद ही ऐड करना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून के करीब जो है हरी मिर्चों को हम ऐड कर देंगे। मिर्चें जो है हमारी तेज़ वाली नहीं हैं, तो इसलिए जो है हमने 1 टेबल स्पून के करीब जो है इसके अंदर ऐड कर दिए। उसके साथ साथ जो है 1 टीस्पून के करीब जो है हमने लाल मिर्च को ऐड कर देना है और साथ ही जो है 1/2 टेबल स्पून जो है हम हल्दी ऐड कर देंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम पिसा हुआ धनिया को ऐड कर देंगे। हस्बे जायका नमक ऐड कर देंगे। बस सारे स्पाइसेस इसके अंदर आ गए हैं। अब हम हरे धनिया की सब्ज़ी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो हरा धनिया है झटपट से सॉफ्ट हो जाए। अब हम बेसन की रोटी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम उसका डो तैयार कर लेते हैं। 1 कप के करीब जो है हमने बेसन ले लिया है और 1/2 कप जो है हमने जो है गंदम का आटा ले लिया है। ठीक है व्यूअर्स, उसके अंदर जो है हम 1 टेबल स्पून के करीब जो है सॉल्ट को ऐड कर देंगे और 1 टेबल स्पून ही जो है गोल धनिया जो होता है ना, उसको क्रश करके वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। उसके साथ साथ जो है 2 टेबल स्पून के करीब जो है हमने घी को ऐड कर दिया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो डो है बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। घी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि बेसन अमूमन जो होता है वो हाथों में लग जाता है, तो घी हम शुरू में डाल लें तो बहुत अच्छा हमारा आटा गूंदा जाता है। अब हम अपनी सब्ज़ी की तरफ चलते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी ये जो धनिया है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। बस हम अब इसको भून लेंगे। भूनने के बाद जो है हम अपनी इसकी प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी हरा धनिया की बहुत ही कम सामान में बनने वाली सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो डो था वो काफ़ी देर से रेस्ट हो चुका है। अब हम उसकी रोटी बना लेते हैं। तो डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जो है हमने फर्स्ट पेड़ा बना लिया और नॉर्मल आटों की रोटी की तरह जो है हम इसको बेल लेंगे। ठीक है, ड्राई आटा लिया है और हल्के हाथों से अपनी रोटी को बेल लेना है। देखिए व्यूअर्स, हमारी जो है रोटी बिल चुकी है। अब हमने अपना नॉन स्टिक पैन ले लिया और उसके अंदर अपनी रोटी को डाल दिया। जैसे ही हमारी फर्स्ट साइड जो है सिकने लगेगी, हम रोटी की साइड चेंज कर लेंगे और उसके साथ साथ जो है अपने स्पैचुले की मदद से जो है हमने सारे किनारों को अच्छे से सेक लिया है। इसी तरीके से हम दोबारा से अपनी साइड चेंज करके और उसको भी अच्छे से सेक लेंगे। तो है ना बहुत ही सिंपल सी बेसन की रोटी बनाना। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी जो बेसन की रोटी है ना, बहुत ही अच्छे कलर के साथ जो है रेडी हो चुकी है। और उसके बाद हम अपनी प्लेट में सर्व कर लेंगे। एक के बाद सेकेंड रोटी भी हम बना लेंगे और उसके बाद जो है हम ऊपर से असली घी को लगा लेंगे। तो है ना, मुंह में आ रहा है ना पानी। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बेसन की रोटी भी तैयार हो चुकी है और साथ हरा धनिया की अगर सब्ज़ी मिल जाए तो आहा क्या बात हो। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही कम सामान में बनने वाली आज की हमारे लंच की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोग हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर लाजमी कीजिए। और अगर कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।